चलिए जी स्टार्ट करें। तो मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? तो नेक्स्ट है अच्छा, क्या पूछना है? डाउट आई थिंक जिनको डाउट है मेरे नंबर पे भेजो, है ना? कौन लोग हैं? युद्धा रिकॉर्डेड में भेजा आपने? तो जी जी। हाँ ठीक है, देखते हैं ना, ग्रुप में आपने भेजा है। ओके। सर पूछ ले डाउट। एक मिनट, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर करते हैं। हाँ, इनका कुछ डाउट है ना। हाँ, ओके सर। तो ये क्या पूछ रहे हैं? आपका ये क्वेश्चन है कि अभी 2027 वाले बैच में ना डाउट फैकल्टीज को ऐड नहीं किया, अभी करेंगे, है ना? तो उनको ऐड करना है। तो यहाँ आपको दे रखा है A1 की जो वैल्यू है ना? मान लीजिए जो क्वेश्चन अभी बंद कर देते हैं। तो A1 जो नंबर है इसकी वैल्यू है 0, एंड AN+1 इसकी वैल्यू है AN² + 3/2 टाइम AN+1, यही है। तो दैट द सीक्वेंस AN कन्वर्जन फाइनल लिमिट। तो आपको उसके लिए, ये तो जैम का PYQ है ना, PYQ का सोल्यूशन बुक भी है, आप उसमें देखा है कि नहीं? आपको क्या दिखाना पड़ता है कि सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना, तो क्या दिखाएंगे आप? ये दिखा दीजिए मोनोटोनिक है और बाउंडेड है, तो उससे काम हो जाएगा। हालांकि अब सब्जेक्टिव नहीं आता, अब तो ऑब्जेक्टिव आता है, बट अगर प्रूफ करना हो तो मोनोटोनिक एंड बाउंडेड आप प्रूफ कर दीजिए, हो जाएगा। एक तो ये इससे प्रूफ हो जाएगा कि कन्वर्जेंट है ना? तो एक तो ये आइडिया है, कन्वर्जेंट प्रूफ करना है, तो आप ये करो। तो ये मैं आइडिया दे रहा हूँ, बाकी इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं भेज दूंगा आपको, है ना? ये ग्रुप में है ना, कोई बच्चा ही भेज देगा, मैं भेज देता हूँ। फिर दूसरा है कि आपको ये दे रखा है तो सीरीज का कन्वर्जेंट है कि नहीं टेस्ट करो। तो इसके लिए भी आप मैं देखता हूँ, आइडिया बस बता रहा हूँ। मोनोटोनिक कैसे दिखाओगे? तो मोनोटोनिक दिखाने के लिए आप ये दिखा दो कि जैसे AN+1 - AN, अब जैसे या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। वैसे तो लिमिट निकालना, मतलब ये दिखाने के बाद लिमिट भी निकालना है। तो लिमिट्स के लिए तो ऐसा हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे। मान लो ये मैंने क्या दिखाया कि ये इससे दिखाएगा कन्वर्जेंट है। लिमिट चाहिए तो आप क्या करो, इसको मान लीजिए AN कन्वर्ज कर रही है L पे, तो AN+1 भी कहाँ कन्वर्ज करेगी? L पे, ऐसा होगा। एंड देन आप इसको क्या करो, L = L² + 3/2 टाइम L+1, यही आ जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा। तो यहाँ से, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा L² + 2L - 3 0। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, कितना करोगे? 3 - 1, ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करेंगे ही आएगा। तो यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी -3, 1। अब आपको देखना है कि क्या पॉसिबल है, तो आपको पता चलेगा A1 0 है, तो ये सीक्वेंस हमेशा पॉजिटिव, एटलीस्ट नॉन नेगेटिव होगी, है ना? AN नॉन नेगेटिव है फॉर ऑल N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसके लिए नेगेटिव लिमिट तो हो नहीं सकती है, तो इसका आंसर 1 आना चाहिए, है ना? सो लिमिट 1 आ गया। तो जैसे हमने इसका लिमिट निकाला, तो ये तो एक जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये आ गया कि लिमिट क्या है ना? उसके अकॉर्डिंग तो ये आपका जैसे आ गया 1 आना चाहिए। कैलकुलेशन देख लेना जी, कहीं मिस्टेक हो तो बताना आप लोग, हाँ? तो ऐसा है। अब बाकी रह गया मोनोटोनिक कैसे दिखाना है। तो ये मैं कह रहा था, इसका डिफरेंस लो, या तो डिफरेंस को पॉजिटिव दिखा दो, तो मतलब AN+1 डिफरेंस लो और इसको पॉजिटिव दिखा दो, तो वैसा हो जाएगा कि ये फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। और नेगेटिव दिखा दो डिक्रीजिंग, कोई एक होना चाहिए, ऐसा दिखा सकते हो। एंड बाउंडेड, बाउंडेड के लिए कोई इनइक्वलिटी लगा लेंगे, है ना? तो इफ यू वांट टू शो इट बाउंडेड, तो कोई इनइक्वलिटी देख लेते हैं। तो इस तरह से मतलब प्रूफ हो जाएगा, इसका आइडिया ये है। बाकी ये तो PYQ तो सॉल्व हो ही जाएगा। रिटर्न सॉल्यूशन भी है, PYQ बुक भी ऑलरेडी है हमारे पास, है ना? सॉल्यूशन बुक है।
तो जब मैं दूसरे पार्ट बता देता हूँ, दूसरे पार्ट में क्या है, टेस्ट करना है सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं, इसी का सीरीज नहीं, दूसरा क्वेश्चन है वो तो इसका बाकी ये रह गया ना, बाउंडेड और मोनोटोनिक दिखाओ, कन्वर्जेंट दिखाना है ना, यही है, देखो एक बारी। तो जब तो दूसरे क्वेश्चन में वो लगा, दूसरा क्वेश्चन ज्योमेट्रिक है ना, समझ गए। जो सेकेंड क्वेश्चन आपका है उसमें दूसरा क्या समझ आया, दूसरे में आपको दिखाना है कि a2n-1 आपको दे रखा है 9 की पावर n-1 अपॉन 16 की पावर n-1, यही है। और जो a2n है वो है आपके पास 9 की पावर n-1 अपॉन 16 की पावर n, ये आ जाएगा। तो ठीक है, सेम ही है दोनों ना, ये थोड़ा डिफरेंस है n-1 का ना। तो अब पूछ रहा है कि आप टेस्ट करो इसके बारे में, सीरीज ऑफ an, तो इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं ना, ऑड इवन के लिए अलग अलग। तो जैसे ये ऑड n के लिए है ना, मतलब ये इंडेक्स ऑड है, इंडेक्स इवन है, तो हम इसको चाहे तो ऐसा कर दें, a ऑफ 2n, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ आ जाएगा a ऑफ 2n-1, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यही हो जाएगा। तो यहाँ से चल जाएगा ना, सारे टर्म्स आ गए। तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 हो गया है ना, 2 4 6 8 इधर, ये हो गया। तो ऐसा लिख सकते हैं इस चीज़ को। अब इसका कन्वर्जेंस चेक करना, इसको अलग अलग चेक कर लीजिए, तो इसका टेस्ट अलग करो, इसका टेस्ट अलग करो। और ये है ज्योमेट्रिक है ना, ज्योमेट्रिक कब कन्वर्ज करती है, तो ज्योमेट्रिक जो आपने पढ़ा होगा ना, ये r की पावर n है, दिस सीरीज कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ मॉड r इज लेस देन 1, यही है। तो ये आ जाएगा। तो ऐसे आ जाएगा ना, ठीक है। कर लोगे, तो ये बताओ, जैसे ये जो था, क्योंकि इसका अगर टर्म अलग अलग कर देंगे तो क्या ही हो जाएगा, जैसे ये भी हो गया 9/16 की पावर n-1 है ना। अच्छा ये तो इवन के लिए, तो ऑड के लिए ना, तो इधर ले आओ। तो ये है ऐसा, n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, इवन n 0 से कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कन्वर्जेंस टेल डिसाइड करता है, चाहे सीक्वेंस हो सीरीज हो, टेल के अकॉर्डिंग होता है ना। ये है, और यहाँ क्या आएगा, इसको भी थोड़ा ठीक कर लो इवन के लिए। तो एक 16 को बाहर कर दो, 1/16 को मैंने बाहर कर दिया, तो 9/16 की पावर n-1 हो जाएगी, है ना, ऐसा आ जाएगा, ये है। तो अब आप क्या कीजिए, ठीक है, तो इसको आप ठीक से सिंप्लीफाई कीजिए और इसको भी ठीक से सिंप्लीफाई कीजिए, मतलब सिंप्लीफाई क्या करना, हो गया कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, तो कन्वर्जेंट। नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं, बताइए। बाकी ट्राई करके देखो, नहीं तो आप फिर ग्रुप में टेक्स्ट करना, मैं सॉल्यूशन लिखा हुआ है भेज दूंगा, बुक भेज देता हूँ ग्रुप में मैं, आप देख सकते हो।